प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या का आकार। इसके अंतर्गत हमने पाया कि 2011 की पिछली जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 121 करोड़ लोग निवास करते हैं। इसमें से लगभग 62 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 58 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। और जनसंख्या के गणना के इतिहास पर भी हमने बात करी थी कि पहले जनगणना 1872 में होती है, लेकिन व्यवस्थित जनगणना के रूप में जिस पहली बार यदि जनसंख्या को काउंट किया गया तो वो वर्ष था 1891, यानी पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1891 में शुरू की गई। इस तरह से देश में 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना के रूप में की गई। और इसमें हमने भी पाया था कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। जनगणना के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से तो हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी हमारे यहाँ 121 करोड़ लोग निवास करते हैं। और 121 करोड़ में को यदि हम वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो लगभग 17.5% के आसपास जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। इस तरह से जनसंख्या का यहाँ भारी दबाव है। जनसंख्या का आकार बहुत विस्तृत है। अब हम इस विस्तृत आकार की संरचना की बात करते हैं। संरचना का मतलब बनावट से है। बनावट का मतलब किसी एक प्रवृत्ति के अनुसार किसी ग्रुप का अध्ययन करना, लोगों के एक ग्रुप का उनकी समान प्रवृत्तियों के आधार पर अध्ययन करना। समान प्रवृत्तियों से तात्पर्य यहाँ आयु से है, सेक्स से है, लिंग से है, वैवाहिक स्थिति से है, शिक्षा से है, ऑक्यूपेशन से है, अथवा उनके शहरी और ग्रामीण निवास के आधार पर है। सो composition means the distribution within a group of people of specified individuals, attributes such as sex, age, marital status, education, occupation and relationship। चूँकि भारत गाँव का देश है, यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि भारत को गांव का देश कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की लगभग 68% आबादी गांवों में निवास करती थी और लगभग 32% आबादी शहरों में निवास करती थी। According to the census of 2011, the level of urbanization increased from 27.81% in 2001 to 31.168% in 2011। यानी शहरीकरण की बात की जाए तो जहां 2001 में 31.16% लोग शहरों में निवास करते थे, वही 2011 में घट करके 27.81%, यानी लगभग 4% जनसंख्या शहरीकरण की तरफ बढ़ी। यानी पिछले एक दशक के दरमियान लगभग 4% जनसंख्या गांवों से निकल करके शहरों की तरफ आई। वहीं दूसरी ओर द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिक्लाइंड फ्रॉम 72.19% इन 2001 टू 68.84% इन 2011। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2001 में 72.19% जनसंख्या निवास करती थी, वही 2011 में 68.84% लोग ही रह गए। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत है वो बढ़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का बनावट है वो तेज़ी से बदल रही है। लोग गाँव को छोड़कर के शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ जनसंख्या का जो कंपोजिशन है वो तेज़ी से बदल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ हम यहाँ और भी पढ़ना चाहेंगे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में
121 करोड़ लोग निवास करते हैं। यदि इस जनसंख्या को सामूहिक तौर पर देखा जाए तो यह दुनिया के बड़े देशों, जनसंख्या के अनुसार बड़े देशों जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान जैसे देशों की, यानी 6 देशों को मिला करके भी यदि उनका योग किया जाए तो हमारी जनसंख्या उनसे कहीं अधिक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले एक दशक के दौरान जनसंख्या में लगभग 18 करोड़ की पॉपुलेशन का इजाफा हुआ, यानी प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 60 लाख, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इतना प्रतिवर्ष हमारी यहाँ जनसंख्या नई जुड़ जाती है। और इसको यदि क्यूमुलेटिव रूप में देखा जाए, सामूहिक तौर पर 10 वर्षीय आधार पर देखा जाए तो एक दशक में लगभग 18 करोड़ लोग जनसंख्या में नए जुड़े। और इस तरह से इसी से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि ड्यूरिंग 2001 to 2011 that was the first decade which has added lesser population compared to the previous decade, यानी पिछले दशक की तुलना में, यानी 2001 से 2011 वाला दशक पहला ऐसा दशक है जिसमें किसी पिछले दशकों की तुलना में जनसंख्या में इजाफा कम हुआ। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रवृत्ति है। इसके बाद हम संरचना के रूप में दूसरी बात करते हैं कि जब संरचना धार्मिक आधार पर, यानी हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और उन धर्मों के बारे में भी यहाँ जानना आवश्यक है कि कौन से धर्म की जनसंख्या की बढ़ने की प्रवृत्ति कैसी रही है। ये भी एक कई बार विवाद का विषय हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ इतना ही जानना आवश्यक है कि भारत में यदि हम सबसे बड़े धर्म हिंदू की बात करें तो हिंदू धर्म 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी कम दर्ज की गई और इस 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू ग्रोथ रेट slowed down to 16.76% from 19.92% in comparison to the previous decade। यानी जहां एक तरफ 1991 से 2001 के दौरान हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर 19.92% रही, वही 2001 से 2011 के दशक में ये गिर करके 16.76% रही। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या में भी या तेज़ी से गिरावट आई, उनकी ग्रोथ रेट भी तेज़ी से गिरी। जहां 2001 से 2011 के दशक में इनके लोगों की वृद्धि दर 24.60 दर्ज की गई, वही 1991 से 2001 के दशक के दौरान यह वृद्धि दर लगभग 30% यानी 29.52% थी। इससे जाहिर है कि 1991 से 2001 के दशक की तुलना जब 2001 से 2011 वाला दशक से करते हैं तो हम पाते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में भी लगभग 5% की गिरावट आई, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसी तरह से हम दूसरे धर्मों की बात कर सकते हैं जिसमें क्रिश्चियन, सिख और जैन, जिनकी जनसंख्या की वृद्धि दर पहले ही देश के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। और ये एक बहुत ही एक अच्छी प्रवृत्ति है कि दूसरे धर्मों के लोगों को भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको भी राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाना चाहिए। इस तरह से यहाँ रिलीजन के आधार पर जो हमने जनसंख्या की संरचना की बात करी है, उसके लिए हमने यहाँ एक डायग्राम भी बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि देश के लगभग 79.80 यानी लगभग 80% की आबादी है 2011 के अनुसार, वो हिंदू है। लगभग 14.20 यानी 14.20% के आसपास है वो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं
और बाकी इसके अलावा क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी वाले धर्मों के लोगों की संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या का जो की संरचना है वो बहुत ही विचित्र तरह की है। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं कि जनसंख्या की बनावट आयु के अनुसार बनावट की जहाँ तक बात आती है तो इसे हम पाते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक हमने इसे 3 आयु वर्गों में बांटा है, 0 से 14 साल, 15 से 59 साल के बीच और 60 साल और उससे ऊपर के लोगों की संख्या। तो जहां 0 से 14 साल के लोगों की संख्या की बात है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग सम्मिलित हैं, उनकी संख्या लगभग 30% के आसपास है, 29.5%। इसमें इस आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या है 30.9% और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या है 25.5%। इसी तरह से 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में देश में कुल जनसंख्या है 62.5%, इसमें ग्रामीण 61% और शहरी क्षेत्रों में 66.6%। और 60 साल और उससे ऊपर के आयु वर्ग में देश में कुल 8% लोग हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 8% और शहरी क्षेत्रों में भी लगभग 8% है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जहाँ 0 से 14 आयु वर्ग के का सवाल है, इसमें देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कहीं अधिक है और वहीं दूसरी तरफ 15 से 59 वर्ग के लोगों की बात की जाए तो वह भी देश में शहरी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। इस तरह से हम जनसंख्या की आयु के अनुसार संरचना का अध्ययन करते हैं और उसमें पाते हैं कि भारत में अभी बहुत ही इस बात को लेकर के एक पॉपुलेशन डिविडेंड की धारणा को बल मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़े पैमाने पर 0 से 14 आयु वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है, जो कि आने वाले भारत के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। इसी तरह से हम मैरिटल स्टेटस वाइज बात करें तो हमने इसको सभी आयु वर्ग में 3 श्रेणियों में बांटा है, नेवर मैरिड, मैरिड और विडो, डाइवोर्सी और सेपरेटेड। तो इसमें हम संपूर्ण देश के आधार पर यदि देखते हैं तो लगभग 47.8% लोग स्त्री और पुरुष नेवर मैरिड की कैटेगरी में आते हैं। मैरिड लोगों की संख्या 47% के आसपास आती है और तीसरी कैटेगरी में 5.2% के आसपास। कहने का तात्पर्य ये है कि मैरिड और नेवर मैरिड कैटेगरी दोनों लगभग बराबर है। ये है जनसंख्या का वैवाहिक स्थिति के अनुसार स्टेटस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या देश में उसके आयु वर्ग के अनुसार, उसकी संरचना के अनुसार एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इस संरचना में 2001 से 2011 के दौरान बहुत तेज़ी से बदलाव आया है और इस बदलाव के अनेक कारण रहे हैं, जिसे इस दौरान अध्ययन किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें जो डायग्राम्स दिए गए हैं उनका भी आप यथासमय अध्ययन करें और इस तरह से अगले टॉपिक के रूप में हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।